नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एमपी दौरे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी से निष्कासित विधायक प्रीतम लोधी जहां फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं, वहीं बसपा पूर्व विधायक और कांग्रेस की नेता रही उषा चौधरी और पूर्व राजगढ़ विधायक गुलाब सुस्तानी की बहू मोना सुस्तानी ने कल बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बता दें कि सतना रैगांव से पूर्व विधायक उषा चौधरी के भाजपा में शामिल होते ही सतना सियासी सरगर्मी अब तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एमपी दौरे ने सतना में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। नड्डा भोपाल आकर चले गए, लेकिन उनके इस आने जाने से सतना के राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गई, जिसका सबसे ज्यादा असर जिले की रैगांव विधानसभा के राजनीतिक और चुनावी समीकरणों पर पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल सतना जिले की रैगांव रिजर्व विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर विधायक रही उषा चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों रविवार को भोपाल में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हालांकि भाजपा और भाजपाइयों के साथ उषा चौधरी की ये निकटता पिछले काफी समय से न केवल चर्चा का हिस्सा बनती रही थी, बल्कि कई बार उनके भाजपा में जाने के कयासों की वजह भी बनी थी। कभी सीएम शिवराज से उनकी मुलाकात के बाद अटकलों का दौर शुरू हुआ था, तो पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सतना दौरे के दौरान उनके विश्राम स्थल के पास उनकी मौजूदगी भी सुर्खियों में रही। हालांकि तब उन्होंने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब शाह के सतना दौरे के ठीक एक महीने बाद उषा ने नड्डा से सदस्यता लेकर के अपने पाला बदलने की चर्चाओं पर मुहर लगा दी। चुनावी वर्ष में पूर्व विधायक उषा चौधरी ने भाजपाई हो जाने के बाद अब सतना के रिजर्व रैगांव विधानसभा क्षेत्र में सियासी गर्माहट बढ़ा दी। भाजपा का गढ़ रही इस सीट पर वर्ष 2013 में उषा चौधरी ने पूर्व मंत्री एवं दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के पुत्र एवं जिला पंचायत के पूर्वाध्यक्ष पुष्पराज बागरी को लगभग 5000 वोटों से हराया था। उषा ने यह सीट भाजपा से छीनकर बसपा की झोली में डाली थी। हालांकि वो इस पर बसपा और अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाई और वर्ष 2018 के चुनाव में न केवल जुगल किशोर बागरी ने यह सीट वापस छीन ली, बल्कि बसपा की उषा को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में मिली इस करारी हार के बाद उनका बसपा से भी मोह भंग हो गया और उन्होंने बसपा को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। वे कांग्रेसी खेमे में शामिल हो गई। विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद रैगांव सीट के लिए उपचुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस से टिकट के लिए जोरदार दावेदारी की, लेकिन कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में प्रत्याशी रही कल्पना वर्मा को ही उपचुनाव में कैंडिडेट घोषित कर दिया। उस वक्त भी ये कयास लगते रहे हैं कि उषा भाजपा के साथ जा सकती हैं, लेकिन वे कांग्रेस में ही बनी रही। अंततः कांग्रेस के कल्पना रैगांव क्षेत्र की दूसरी महिला विधायक निर्वाचित हो गई। अब उषा के साथ भाजपा में आ जाने से रैगांव सीट के लिए टिकट के भाजपाई दावेदारों की संख्या और घमासान दोनों ही बढ़ गया। दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के बड़े पुत्र पुष्पराज बागरी और छोटी पुत्र वधू वंदना देवराज बागरी तो दावेदारी थी। भाजपा की जिला महामंत्री प्रतिमा बागरी तो उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी रह चुकी। अब दावेदारी की फहरिस्त में उषा चौधरी का नाम भी शामिल हो गया। गौरतलब है कि जिले की इकलौते आरक्षित रैगांव विधानसभा क्षेत्र में एससी वर्ग के मतदाताओं की संख्या अधिक है। कांग्रेस से यहाँ की मौजूदा विधायक कल्पना वर्मा और कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई उषा चौधरी भी इसी वर्ग से आते। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लगभग तय मानी जा रही इस सीट में अब उषा चौधरी के भाजपा में शामिल होने के बाद कितना असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।